हाँ, क्वेश्चन नंबर 45। CRPF का निम्नलिखित में से कौन सा विशेष विंग है जो दंगों और दंगों जैसी स्थितियों से निपटने के लिए बनाया गया है? ए. केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, बी. राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड, सी. होम गार्ड्स और डी है रैपिड एक्शन फोर्स। इसमें से कौन सही है आपको बताना है, जल्दी बताइए। तो इसका इसका आंसर हो जाएगा आपको डी, 45 का डी राइट आंसर। रैपिड एक्शन फोर्स का गठन अक्टूबर 1992 में CRPF की 10 बटालियनों से हुआ था। इसका प्रमुख कार्य दंगे और दंगों जैसी स्थिति से निपटना है। इस सुरक्षा बल को दंगा नियंत्रण, ठीक ना, जैसे आंसू गैस है, गोले छोड़ना आदि किया जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला, स्वामी नारायण अक्षरधाम एक हिंदू मंदिर परिषद है जो भारत के निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ स्थित है? ए. पुणे, बी. बेंगलुरु, सी. मुंबई और डी. दिल्ली। इसको बताना ये कहाँ स्थित है। जल्दी बताइए। क्वेश्चन नंबर 46। ये डी राइट आंसर होगा इसका, ठीक ना। दिल्ली में स्थित स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर एक दर्शनीय संस्कृति तीर्थ स्थल है। इसे ज्योतिर्भर भगवान स्वामी नारायण की पूर्ण स्मृति में बनाया गया है। यह परिसर 100 एकड़ भूमि में विस्तृत है। दुनिया का सबसे विशाल हिंदू मंदिर परिसर होने के कारण 26 दिसंबर 2007 को इसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया था। क्वेश्चन नंबर अगला 47। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 झारखंड में किस नेता के नेतृत्व में लड़ा गया था? ए. जयपाल सिंह, बी. चूनाराम महतो, सी. राम नारायण सुरेन, डी. राम भगत। 4 ऑप्शन है, जल्दी बताइए आप लोग कौन सा ऑप्शन राइट आंसर होगा। इसका बी राइट आंसर होगा। वर्ष 1942 ईस्वी के भारत छोड़ो आंदोलन में मानभूम झारखंड का नेतृत्व क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी चूनाराम महतो तथा गोविंद महतो ने किया था। दोनों ने मिलकर किया था। क्वेश्चन नंबर 48। भारत की निम्नलिखित नदियों में से किसका नाम संस्कृत शब्द लवणी से लिया गया है, जिसका अर्थ है नमकीन नदी, ठीक ना। तो क्वेश्चन इसका पहला ऑप्शन है ए. चंबल, बी. बनास, सी. माही और डी है लूनी। सभी लोग जानते हैं इसका आंसर कौन सा होगा। तो 48 डी राइट आंसर, ठीक ना। ये नमकीन नदी है, खारा पानी है इसका। लूनी नदी का नाम लवणाद्रि तथा संस्कृत शब्द लवणावरी नमकीन नदी से लिया गया है। इस नदी का उद्गम अजमेर जिले में स्थित नाग पहाड़ अरावली पर्वत से होता है। इसका उद्गम अरावली पर्वत से होता है, ठीक ना, नाग पहाड़ से। क्वेश्चन नंबर 49।
49, ये आपका हो गया ठीक। 48, क्वेश्चन नंबर 49 देखिए। 49, 48 का डी राइट आंसर होगा, ठीक ना। 49 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत दर्रा भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है। कौन सा जो दर्रा है भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है। पहला है कोकड़ा दर्रा, बी लिपुलेख दर्रा, सी खारदुग दर्रा और डी है लनक दर्रा। तो क्वेश्चन 49 का बी राइट आंसर। देखो, लिपुलेख दर्रा ये उत्तराखंड में है, कोकड़ा दर्रा लद्दाख में है, खारदुग दर्रा लेह में है और लनक दर्रा अस्काई चीन क्षेत्र है। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए। क्वेश्चन नंबर 50, दिया है, निम्नलिखित में से किस देश ने दुनिया का प्रथम तैरता हुआ परमाणु संयंत्र बनाया है। तैरता हुआ परमाणु संयंत्र बनाया है। क्वेश्चन नंबर 50 नहीं, क्वेश्चन नंबर कौन सा, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 50 देखिए। हम 51 बोल दिए हैं। 50 निम्नलिखित में से कौन सा लॉन्च वाहन मिशन चंद्रयान 2 में उपयोग किया गया था। ए बी सी 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है बताना है। तो ये डी ऑप्शन राइट आंसर, ठीक ना। डी क्या होगा, डी राइट आंसर होगा, यानी PSLV C45 ये आपका राइट आंसर। नहीं सॉरी, कौन सा है 50 ना, 51 बता दिया। अच्छा सॉरी, ये 50 क्वेश्चन नंबर 50 का ए राइट आंसर होगा, ठीक ना। GSLV MK 3, ठीक ना, ये इसका ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 51 देखिए। क्वेश्चन नंबर 51 दिया हुआ है आपको, निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से किस देश ने दुनिया का तैरता हुआ परमाणु संयंत्र बनाया है। ए भारत, बी चीन, सी अमेरिका और डी रूस। तो डी राइट आंसर, यानी रूस। विश्व का प्रथम तैरता हुआ परमाणु संयंत्र निर्माण किसने किया था, रूस ने किया, जिसका नाम एकेडमी लोमोनोसोव रखा गया। इस संयंत्र का निर्माण दूरस्थ क्षेत्रों में ऊर्जा ज़रूरतों को पूर्ण करने के उद्देश्य से बनाया गया है, ठीक ना, ऊर्जा के लिए बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए। 52, सर्दियों के दौरान बर्फ़ में नमक डालने से बर्फ़ पिघलने लगती है क्योंकि ए बी सी 4 ऑप्शन है, राइट आंसर बताना है। पहला ऑप्शन है इसका, पहला ऑप्शन है बर्फ़ की सतह पर पानी के हिमांक बिंदु को बढ़ाता है, बी बर्फ़ के गहरे अंतर मौजूद पानी के हिमांक बिंदु को कम करता है, सी है बर्फ़ का सतह पर पानी के हिमांक बिंदु को कम करता है और डी है ऊष्मा उत्पन्न करने वाले पानी के अणुओं की गतिज को बढ़ाता है। तो इसमें से 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से ऑप्शन कौन सा सही है बताना है आपको, ठीक ना। तो 42 का सी आंसर राइट होगा, बर्फ़ की सतह पर पानी के हिमांक बिंदु को कम करता है, ये राइट आंसर होगा। इसका देखो एक दिया है 53, कपास प्रौद्योगिकी पर अनुसंधान के लिए केंद्रीय संस्था कहाँ स्थित है। कह रहा है कपास प्रौद्योगिकी पर अनुसंधान के लिए केंद्रीय संस्था कहाँ स्थित है बताना है इसको। इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ आपको, ये 4 ऑप्शन है आपका। पहला है मुंबई, बी नागपुर, सी दिल्ली और डी जयपुर, 4 ऑप्शन है। तो आपका 53
तो इसका बी राइट आंसर होगा, नागपुर, ठीक ना। कपास, ये नागपुर होगा। देखिए केंद्रीय कपास स्थान कहाँ है, नागपुर। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, दिल्ली। टाटा इंडस्ट्रियल ऑफ द फंडा टोटल, मुंबई। और ठीक ना। क्वेश्चन नंबर देखिए अगला 54, निम्नलिखित कथनों को पढ़ें और सही विकल्प चुनें। चोल वंश एक तमिल राजवंश था जिसने 13वीं शताब्दी का मुख्य रूप से दक्षिण भारत में शासन किया था। बी है इसका सेकंड पार्ट है, चोल वंश समृद्ध गंगा नदी घाटी में उत्पन्न हुआ था। तो इसमें 4 ऑप्शन है, उसमें ए बी सी डी करके 4 ऑप्शन है। कौन सा ऑप्शन सही है? पहला ए सही है, सेकेंड सही है, दोनों सही है पूछ रहा है। बी सही है, पहला सही है, दूसरा गलत है। सी में दिया हुआ है पहला गलत है और दूसरा सही है। और डी में दिया हुआ है पहला गलत है और दूसरा भी गलत है। तो 54 का 4 ऑप्शन है, उसमें से कौन ऑप्शन से होगा उसको बताना है, ठीक ना। चलिए बताइए आपको। तो इसका हो जाएगा बी राइट आंसर, ठीक ना। ए सही है और बी ऑप्शन क्या है, गलत है। तो बी राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 55, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है? कौन सा भारत के प्रधानमंत्री का नियुक्ति कौन करता है? सभी लोग जानते हैं यहाँ, ठीक ना। तो इसका भारत के राष्ट्रपति करते हैं। भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं। पहला ये ऑप्शन सही ऑप्शन है, ठीक ना। संविधान अनुच्छेद 75 के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है सर, और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करता है, ठीक ना। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करता है, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर इसका 55 का ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 देखिए, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC में कितने सदस्य होते हैं? राष्ट्रीय मानव आयोग कह रहा है, तो इसमें कितने सदस्य होते हैं? तो इसमें 6 होते हैं। 6 तो ऑप्शन में दिया नहीं है, तो ऑप्शन में क्या दिया है ऑप्शन? इसमें देखो, इसमें एक अध्यक्ष होता है और 5 होते हैं पूर्णकालीन सदस्य होते हैं। कुल मिला के 6 पदेन होते हैं सदस्य तथा एक संभावित पूर्ण आयोग के नियंत्रण होता है। तो इसमें 8 मान सकते हो, ठीक ना। तो सी राइट आंसर हो जाएगा इसमें, इसके अनुसार, ठीक। क्वेश्चन नंबर 57, प्रशासनिक सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश राज्य में कितने मंडल मौजूद हैं? इसमें कितने मंडल मौजूद हैं? तो इसमें ए बी सी 4 ऑप्शन है, तो 18 मंडल हैं। कितने मंडल हैं? 18 मंडल हैं। और क्वेश्चन नंबर 58 देखिए, चीनी मुद्रा को क्या कहा जाता है? चीनी मुद्रा को क्या कहा जाता है? डॉलर, रुपया, रेमबी, पाउंड। तो चीनी मुद्रा को सी रेमबी, सी ऑप्शन राइट आंसर। भारत का क्या होता है? भारत का रुपया होता है, ठीक ना। तो 59 देखिए क्वेश्चन, कौन सा रसायन आतिशबाजी प्रदर्शित करते समय हरे रंग के लिए जिम्मेदार है? ए बी सी 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से आपको बताना, 4 ऑप्शन में से आपको कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 60, क्वेश्चन नंबर 60 दिया हुआ है आपको, भारत सरकार में जनवरी 2020 के दौरान वाणिज्य और औद्योगिक मंत्री कौन थे? 2020 में पूछ रहा है।
तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। पीयूष गोयल, ठीक ना। और क्वेश्चन नंबर अगला दिया हुआ है, बासठ तुम करके आना, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 63 देखिए, 62 आप लोगों को करके घर से आना है। 63 देखिए आप लोग। 2010 के दौरान लागू हुई नवीनतम कोर अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संधि निम्नलिखित में से कौन सी है? ए बी सी 4 ऑप्शन है। पहला है विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों पर समिति, बी है एक्सफोर्ड डिस्क्रिमिनेशन पर समिति, और सी है प्रवासी श्रमिकों पर समिति, और डी है महिलाओं के विरुद्ध भेदभाव के उन्मूलन पर समिति। तो क्वेश्चन नंबर 63 का बी राइट आंसर हो जाएगा इसका बी राइट आंसर। 63 का कौन सा हो जाएगा? बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। का बी राइट आंसर। हो गया। अगला देखिए 64, क्वेश्चन नंबर 64 देखिए। क्वेश्चन नंबर 64 दिया हुआ है, आर्मेनिया की मुख्य क्या दिया, मुद्रा को क्या कहा जाता है? आर्मेनिया की मुद्रा को क्या कहा जाता है? पहला ए बी सी 4 ऑप्शन है, उसमें से कौन सा ऑप्शन सही है बताना, ठीक ना। तो इसका ए आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 देखिए। क्वेश्चन 65, भारत ने जीएसटी के दोहरे मॉडल को किस देश से चुना है? जो जीएसटी लागू हुआ है आपका, वो किस देश से लिया गया है? तो 65 इसका हो जाएगा कनाडा से लिया गया है, तो बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66 देखिए, निम्नलिखित में से किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस के रूप में मनाया जाता है? शांति दिवस 15 सितंबर, 21 सितंबर, 2 सितंबर और 28 सितंबर। 4 ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 66 यानी 21 सितंबर, बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर सूची ए में दिए गए अकबर के शासनकाल के निम्नलिखित अधिकारियों का सूची 2 के लिए गए उनके संबंधों को, कर्तव्यों को मिलान करें, ठीक ना। उसमें मिलान करना है। तो 66 का इसमें से मिलान करना है, मिलान करिए, कौन सा हो जाएगा? इसका वजीर दिया है, मोर वक्सी दिया है, मीर शमन दिया है, प्रमुख काजी दिया है। तो इसका आपका राइट आंसर बी हो जाएगा, ठीक ना, बी राइट आंसर। दूसरा इसमें 68, क्वेश्चन नंबर 68 दिया हुआ है, चकबंदी से आपका क्या अभिप्राय है? भूमि का एकीकरण, बी संपत्ति का एकीकरण, सी परिवार का एकीकरण, और डी है कर का समेकन। तो इसमें भूमि का ही होगा, ठीक ना। तो क्वेश्चन 68 का क्या हो जाएगा? इसमें ए, ये भूमि का एकीकरण करता है, ठीक ना। चकबंदी जो भूमि होती है उसका ये एकीकरण करता है, ठीक। तो 68 हो गया, 68 है ना। देखो चकबंदी से अभिप्राय भूमि का एकीकरण से है। छोटे छोटे टुकड़ों में बिखरी हुई कृषि योग्य भूमि को कृषि के गांव घर के समीप आपसी हस्तांतरण के द्वारा
अपेक्षाकृत एक बड़े टुकड़े में बदलकर उसे कृषि कार्य हेतु अधिक सुगम एवं लाभप्रद बनाया जाता है। यानी छोटे छोटे जो गांव के, जैसे मान लो एक किसान है, उसके ज़मीन है, ठीक ना, तो 5 मंडा दूसरे जगह है, 2 मंडा दूसरे जगह है, 1 बीघा दूसरे जगह है, मतलब कई पार्ट में बटा हुआ है, अलग अलग क्षेत्र में ठीक ना बटा हुआ। तो ये क्या करता है चकबंदी में, वो सभी जगह वो उसका जो खेत है, जो ज़मीन है उसका, सभी को क्या एक जगह कर दिया जाता है, तो उसका बड़ा पार्ट हो जाता है, ठीक ना, और खेती करने में आसानी हो जाती है। उसमें चकबंदी में ये भी होता है, कुछ सामाजिक कार्य के लिए ज़मीनें ली जाती हैं उसमें। तो ये समझ में आया आपको? जैसे स्कूल बनवाना हो या फील्ड बनवाना हो, तो सामाजिक कार्य के लिए, ठीक ना, गांव के सामाजिक कार्य के लिए उसमें लिया जाता है। जैसे 1 बीघा आपका ज़मीन है, ठीक ना, तो अब क्या होगा, 9 मंडा का 1 बीघा हो जाएगा, ठीक ना, 1 मंडा आपका चला जाएगा चकबंदी में। अब अगला देखिए क्वेश्चन नंबर, आज तक यहीं बस, धन्यवाद।